हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी एमए हिस्ट्री का 2024 का क्वेश्चन एनालिसिस। इससे आपको पता चल जाएगा, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर कौन से टॉपिक पे मुझे कितना टाइम देना चाहिए, क्या डिफिकल्टी लेवल हो सकता है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि देखिए जेएनयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको थोड़ा-सा ना बाकी से अलग रहना पड़ेगा। थोड़ा-सा वो सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 महीने बच जाते हैं तो अब जो है आपका स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये पूरे वीडियो में आपको उसी स्ट्रैटेजी पे हम लोगों ने काम किया है। उसी स्ट्रैटेजी को समझाने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप जो है उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपने टाइम को एलोकेट कर पाएँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ जो आप बोल सकते हैं कि मेजर टॉपिक्स, अगर सब सेक्शंस में हम लोगों ने अगर डिवाइड किया एमए हिस्ट्री को, तो इसमें 4 डिफरेंट टॉपिक हो जाता है: मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल और अर्ली मेडिएवल। अब ये बोलिएगा कि सर सिलेबस में तो हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री सबसे ऊपर है, फिर आपने मॉडर्न को क्यों डाल दिया? तो इस राइट हैंड साइड में देखिएगा तो हम लोगों ने क्या किया कि 2024 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग ही टॉपिक को हम लोगों ने वेटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, तो एंशिएंट हिस्ट्री नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे आपके 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेडिएवल हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन पूछे गए, और यहीं अर्ली मेडिएवल की बात करते हैं तो 4। यानी आप बोल सकते हैं कि मेडिएवल से टोटल जो है 16 क्वेश्चन पूछे गए। यानी मॉडर्न से आपका जो है 35 क्वेश्चन आ जाता है, 24 आपसे जो है एंशिएंट हिस्ट्री से, और 16 क्वेश्चन जो है आपके मेडिएवल हिस्ट्री से पूछे गए। तो ये आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से, किस वेटेज पे हमें काम करना है, मॉडर्न पे ज़्यादा काम करना है, एंशिएंट पे ज़्यादा काम करना है, या फिर मेडिएवल पे काम करना है। तो ये स्ट्रक्चर या कंपोजिशन ऑफ द सिलेबस या कंपोजिशन ऑफ टॉपिक्स इन द एंटायर 75 क्वेश्चन, तो ये आपको सिग्निफाई कर देता है कि मेरे को किस तरीके से पूरा प्रिपरेशन करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, आपने जितने भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ-साथ जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठते हैं, तो आपको ये पूरा पैटर्न रखना है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन टाइप कि किस-किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पे फिर डिपेंड करता है कि कितनी डिफिकल्टी लेवल हो सकता है, कौन से टॉपिक से कितने डिफिकल्टी लेवल हो सकते हैं। क्वेश्चन टाइप में एक जो सिंपल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ये हो सकता है कि महात्मा गांधी इंडिया कब रिटर्न आए साउथ अफ्रीका से, तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इस टाइप के सिंपल एमसीक्यू अगर हम बात करते हैं तो 47 पूछा गया था। जी हाँ, अगर 75 टोटल क्वेश्चन था, तो उसमें 47 आपके सिंपल एमसीक्यू थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिंपल एमसीक्यू आपके ईज़ी हो। ये भी हो सकता है कि उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। ये जो है, अगर आप ये मान लीजिए कि अगर एमसीक्यू सिंपल एमसीक्यू है और ये आसान होगा, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। यही मैथ्स टाइप क्वेश्चन पूछे जो गए थे, तो इसमें 10 मैथ्स टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि किस टाइप के मैथ्स द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो है आप ये बोल सकते हैं कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल से क्वेश्चन पूछा गया था, उनका ड्यूरेशन कब था। इसमें जो है बुक्स एंड ऑथर्स टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर और वो कहाँ से पब्लिश होता था बिफोर इंडिपेंडेंस, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मैच द टाइप क्वेश्चन अगेन एक ऐसा पार्ट है, सेक्शन है, आप जिस पे कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपने गलती कर दी तो फिर आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। नेक्स्ट है अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन भी आपसे 10 पूछे गए थे। यानी, और ये हर एक साल देखा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब सवाल आता है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री से भी पूछा गया है, मेडिएवल और मॉडर्न से भी। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट बुक्स, और वो कौन-कौन से पीरियड में पब्लिश हुआ है।
तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन में पूछ लिया गया। या फिर आपके गवर्नर जनरल उनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट इवेंट्स, फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हैं हैंगिंग ऑफ भगत सिंह। तो इस टाइप के 4-5 दे दिया गया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है? या फिर आप ये बोल सकते हैं दे दिया गया आपका चौरी चौरा इंसिडेंट। तो इस टाइप के 4-5 इंसिडेंट दे दिए गए, इसको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये भी अगेन सिग्निफिकेंट है। कुछ-कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने देखा है कि वो जो है डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको पूरा वो हिस्ट्री, अगर आप ये बोल सकते हैं कि पूरा पीरियड आपके पास कंप्लीट है, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट में मल्टीपल टाइप स्टेटमेंट। तो मल्टीपल टाइप स्टेटमेंट क्या है कि फॉर एग्जांपल गांधी जी के बारे में 4-5 स्टेटमेंट दे दिया गया, या फिर आर्य समाज के बारे में 4-5 स्टेटमेंट दे दिया गया, हर्षराज पीरियड के बारे में 4-5 स्टेटमेंट दे दिया गया, और यहाँ आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन-कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो है आपका डिफिकल्टी लेवल, इस टाइप के क्वेश्चन जो है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा-सा इंक्रीज कर देते हैं। सो आप ये मान के चलिए कि मोस्टली सारे जो इजी क्वेश्चन है ये सिंपल एमसीक्यू टाइप में ही है। मैच द फॉलोइंग में कुछ-कुछ आप मान के चलिए कि अगर 10 है, तो इसमें 7 आपके ईज़ी हो जाते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, 3 डिफिकल्ट हो जाते हैं। लेकिन आप ये 7 जो ईज़ी वाले पार्ट है ना, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन में भी हम लोग ने देखा कि 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो थोड़े से रिलेटिवली डिफिकल्ट थे, लेकिन बाकी 6-7 आपके रिलेटिवली ईज़ी थे। अब लास्ट अगर बात करते हैं अलग-अलग डिफ़िकल्टी लेवल पे, तो इसमें नेक्स्ट एनालिसिस में हम लोग आपको ये भी बताएँगे कि डिफ़िकल्टी लेवल या मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया था। एंशिएंट से, मेडिएवल से, मॉडर्न से, तो उससे आपका प्रिपरेशन और को आप और रिफ़ाइन कर सकते हैं। सो ईज़ी क्वेश्चन जो है रिलेटिवली आपका 38 जो है ईज़ी क्वेश्चन, तो 75 में से अगर हम 38 की बात करते हैं, तो अराउंड 60-65 क्वेश्चन जो परसेंट है, ये आपके इजी क्वेश्चन ही पूछे गए थे। मीडियम डिफिकल्टी में आपके अराउंड 22 को हम लोगों ने मीडियम डिफिकल्टी में रखा है, जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन जेईई के लिए आपको थोड़ा-सा ना ऊपर आना पड़ेगा, और ये हो जाता है हार्ड। जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो टॉप मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो वो हम लोगों ने देखा है कि अराउंड 15 ऐसे क्वेश्चन थे जो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, अगर आपका प्रिपरेशन सही है, तो फिर आपके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगेन अगर हम मान लीजिए ईज़ी की बात करते हैं, और ईज़ी में अगेन बात करते हैं एंशिएंट का, या मेडिएवल का, या मॉडर्न का, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको क्लासिफ़ाई करना पड़ेगा कि ईज़ी में कितने क्वेश्चन मॉडर्न से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन एंशिएंट से आ रहे हैं, और कितने क्वेश्चन आपके मेडिएवल से आ रहे हैं। सिमिलरली डिफिकल्ट क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है? अगर डिफिकल्ट में हो सकता है कि मान लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन जो डिफिकल्ट आ रहे हैं, वो मेडिएवल से आ रहे हैं। तो और ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि आपका मेडिएवल का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये भी कम ही है। तो इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। तो ये क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एनालिसिस आप भी कर सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की तरफ से भी आपको करके दिखाया जाएगा। दूसरा स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज़ कब लॉन्च किया जा रहा है? सो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की तरफ से जो टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे आप ये बोल सकते हैं जो एंशिएंट, अर्ली मेडिएवल, मेडिएवल और मॉडर्न, ये हर एक सेक्शन में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक देखने को मिलता है। हर एक टॉपिक पे हम लोग ने 50 क्वेश्चंस ऐड किया है, और फिर हर एक सब सेक्शन में हम लोगों ने मॉक्स भी प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। इसके साथ-साथ ही आपको 20 टेस्ट सीरीज मिल जाता है, प्लस आपको जो है 10 मॉक पेपर्स मिल जाता है। जी हाँ, 10 मॉक पेपर्स, और ये मॉक पेपर्स 100% एज़ पर द सीयूईटी का जो पैटर्न है, सिलेबस है, डिफिकल्टी लेवल है, कंपोज़िशन है, उसी तरीके से बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया कि इसमें आपको यूजीसी नेट के पेपर्स भी मिल जाते हैं, आपको पास्ट पेपर्स भी मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और अभी जो है ऑफर भी चल रहा है, 50% ऑफ है, तो आप बहुत ही कम रेट पे आप इसको ले सकते हैं। अब देखिए क्या है ना कि लास्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। ज़रूरी है कि आप जो है हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करें, सो दैट आपको ये चीज़ पता चल पाएगा कि कौन से टॉपिक को आपने अच्छे से कवर अप कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? सीयूईटी जब के फाइनल एग्ज़ाम में जब आप बैठिएगा, तो क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, तो वो वहाँ पे आपके लर्निंग को चेक किया जाता है।
और इम्पॉर्टेंट है कि अभी आप जितने सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये देख पाइएगा कि आप अपने लर्निंग को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होता है। और इसी में हम लोगों ने एक काम और किया है जहाँ पे आपको जो है अलग-अलग 4-5 पीडीएफ दिया जाएँगे जहाँ पे अराउंड 200 क्वेश्चंस सिर्फ मैच द फॉलोइंग की, 200 क्वेश्चंस सिर्फ लॉजिकल ऑर्डर के, 200 क्वेश्चंस ओनली मल्टीपल स्टेटमेंट के, कि जब आपने सारा कंप्लीट कर लिया तो ये वाला पार्ट आपको जो है फिर स्टार्ट कर देना है कि वो रिवीजन के रूप में भी हो जाए और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में भी हो जाए। सो जो कोर्स है इसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप जो है एग्जाम ट्रेजी का जो नंबर है 8448878849, आप इस पे जो है कॉल या मैसेज करके भी आप जो है सारा डिटेल्स ले सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप न्यू हुए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।